नमस्कार दोस्तों। हम इससे पहले वाले वीडियो में ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उसी ऑप्टिक्स में हम आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिक्स को ही लेकर रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स को हम बता चुके हैं, जो उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो उसी में हम कल जो पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होते हैं उसी के बारे में प्लेन मिरर के माध्यम से हम उसको समझाए थे। आज हम फिर प्लेन मिरर के माध्यम से ही हम उस प्लेन मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं उसके माध्यम से हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो ये प्लेन मिरर हैं और प्लेन मिरर पे जब प्लेन मिरर पे कुछ एंगल से अगर लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं तो यहाँ से रिफ्रैक्ट भी कुछ एंगल से वो रिफ्रैक्ट होते हैं, यानी जितना एंगल से वो इंसिडेंट होंगे उतना ही एंगल से वो रिफ्रैक्ट होंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल उतना ही होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं, आज हम बताएंगे आपको, जब एक प्लेन मिरर है तो वो 90 डिग्री पे इस पे इंसिडेंट होगा। प्लेन मिरर पे जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो वो लाइट किधर मुड़ रही है, और भी प्लेन मिरर में। स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा चेंज है, तो प्लेन मिरर में हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये प्लेन मिरर, तो ये इंसिडेंट हो रहे हैं रे, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये प्लेन मिरर पे तो इंसिडेंट हुआ, लेकिन अब वो 90 डिग्री पे जब इंसिडेंट होगा तो ये किधर मुड़ेगा। तो ये देखिए, जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो ये इस पॉइंट पे तो आएगा, लेकिन फिर वो उसी पॉइंट पे, उसी रास्ते पे, उसी वे पे वो सीधा रिटर्न हो जाएगा प्लेन मिरर में। इसमें जो इसका एंगल जो होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री पे आ रहा है और वो 90 डिग्री से ही वो सीधा ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन मिरर को लेके और उस पर टॉर्च हमारे पास है, सभी के घर में अवेलेबल है। टॉर्च को लेंगे और प्लेन मिरर पे आप ऐसे जलाएंगे, प्लेन मिरर पे ऐसे जलाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ये हमारे टॉर्च जल रहा है ना ये मिरर पे, तो लाइट हमारे पास ये ऐसे ही रिटर्न होंगे, सीधा उसी पे रिटर्न होंगे। तो ये प्लेन मिरर का था जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होंगे। अब प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, किस टाइप का इमेज बनता है, वो हमें देखना है इस डायग्राम के माध्यम से। मान लेते हैं हमारे पास ये प्लेन मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, वो चीज़ हमें देखना है। तो इमेज बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से जब लाइट ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे को हम लेंगे और वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगा या फिर मिलता हुआ इंडिकेट होगा, प्रतीत होगा, तो उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, वो ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज इस प्लेन मिरर में कहाँ पे बनेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ऐसे ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया। फिर ये अभी जस्ट हम पढ़े हैं, जो जब परपेंडिकुलर आएगा तो फिर उसी वे से वो ऊपर चला जाएगा। दूसरा, हम इस पॉइंट से इसका ऐसे खींच रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। यानी अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये दोनों लाइन, मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों रे अलग अलग डायरेक्शन में है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो क्या हो रहा है, तो इस लाइन को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, और फिर हम इसको इस डायरेक्शन में पीछे बढ़ाएंगे। तो जहां पे ये कट गया ना, ये लाइन इंटरसेक्ट कर गया, वहीं पे इमेज बन गया।
यानी हम इसको आई से इंडिकेट कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पॉइंट पे था प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज, उसका इमेज यहां पे बन गया। अब इमेज का ये जो इसके गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उसको जानेंगे जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं वो कैसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो प्लेन मिरर है तो उसमें इमेज बन रहा है मिरर के जस्ट पीछे, मिरर के सामने नहीं बन रहा है, और प्लेन मिरर के पीछे बन रहा है। और ये इमेज जो हो रहे हैं वो मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी है मिरर से, लेकिन वो अपोजिट में पीछे है। तीसरा क्या है, इसमें जो इमेज जो है वो लेटरल टाइप से उल्टा होता है वो, यानी कहने का ये मतलब हुआ जो अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होके अगर राइट हैंड से कुछ कर रहे हैं तो वो हमें लगेगा जो लेफ्ट हैंड से यूज कर रहा है, लेफ्ट हैंड से कुछ कर रहा है, वो ऐसा होता है। अगर हम बी लिख रहे हैं तो वो उल्टा दिखाई देगा। आर लिख रहे हैं और मिरर को लेके आ रहे हैं तो ये आर हम सीधा लिखें लेकिन मिरर में हमें ऐसे दिखेगा, यानी उल्टा दिखता है, तो ये लेटरल होता है। उसके बाद प्लेन मिरर में फिर अगला पॉइंट जो है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते हैं। और इमेजिनरी जो होते हैं, इमेजिनरी इमेज जो होते हैं हमेशा वो सीधा बनते हैं, वो इमेज उल्टा नहीं बनते हैं, क्योंकि इमेज हमारा इमेजिनरी है और इमेजिनरी इमेज जो होते हैं हमेशा सीधा बनते हैं। इसलिए हमारे पास जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें इमेज हमें हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। जितना दूरी पे हम मिरर को लेके जाएंगे, अपने से दूर लेके जाएंगे, उतना ही पीछे भी इमेज बनेगा। तो ये सब जो है इसके प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं प्लेन मिरर का। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किसी कांच के खोखले भाग जो होते हैं उसको एक टाइप से उसको पेंट किया जाता है, और वो भी स्फेरिकल होते हैं क्योंकि उसका कर्वेचर होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कांच का ये टुकड़ा है और वो गोल है, सर्कल है, तो इसको अगर हमें मिरर, स्फेरिकल मिरर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से काट देंगे तो ये दो भागों में बट गया। अब अभी भी ये मिरर नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं जो ग्लास जो होता है वो मिरर अभी पहले नहीं होता है। उसके एक भाग को कोई भी वन साइड उसको लेमिनेट, सिल्वर लेमिनेशन कर देंगे, तो सिल्वर से यानी चांदी का लेप जो होता है वो कर देंगे तो वो मिरर बन जाते हैं। तो इसमें अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होते हैं यानी परावर्तक सतह जो होते हैं वो अवतल या उत्तल यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकते हैं, तभी हम उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी अब यहाँ से बात आ जाती है, जो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक हो जाएगा कॉन्वेक्स और एक हो जाएगा कॉनकेव, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसमें हम अब देखेंगे जो उत्तल दर्पण कौन सा होगा। सबसे पहले हम दोनों को एक एक साइड से लेमिनेट कर दे रहे हैं। इस भाग को हम अंदर से लेमिनेट कर दिया और इस भाग को हम बाहर से लेमिनेट कर दे रहे हैं। अब दोनों चेंज हो गया, अब यहां पे मिरर बनके तैयार हो गया, वो भी स्फेरिकल मिरर। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं होगा जो ये मिरर इसमें से स्फेरिकल मिरर में से यानी गोलीय दर्पण में से उत्तल दर्पण कौन सा होगा और अवतल दर्पण कौन सा होगा। तो हम बताएंगे, आपको डेफिनेशन बताएंगे यहां से, वैसे ही आपको पता चल जाएगा जो कौन सा उत्तल होगा और कौन सा अवतल होगा। तो उत्तल दर्पण वो होगा जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा यानी ये परावर्तक सतह जो होगा वो उभरा हुआ होगा।
उभड़ा हुआ होगा। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं तो ये एक पार्ट ये धंसा हुआ है और ये उभड़ा हुआ है। तो अगर हम लेमिनेट, अगर सिल्वर कोटिंग इधर से कर दें, लेमिनेशन इधर से कर दें, तो ये पार्ट तो ऐसे ही रह गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो हो गया यानी रिफ्लेक्टिव एरिया जो हो गया, सरफेस जो हो गया, वो हो गया उत्तल हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमने अंदर से इसको लेमिनेट किया था इस भाग को, तो अब जो ये मिरर हमारे पास हो गया, दर्पण जो हो गया, ये उत्तल हो गया। उसके बाद उसी का दूसरे भाग को हमने बाहर से लेमिनेट किया था, तो बाहर से लेमिनेट हमने किया तो वो हो गया अवतल, मतलब एक टुकड़ा को अब फिर बाहर से कर दिए तो ये हो गया अवतल, और अगर हम अंदर से लेमिनेट करते हैं तो ये हो गया उत्तल। तो यहाँ पे एक उत्तल और एक अवतल। लेकिन दर्पण पहले भी हम बता चुके हैं, मिरर कोई भी हो, लेकिन उसके जो 2 रूल्स हम पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में, कोई भी मिरर में चेंज नहीं होगा, रूल वही होंगे। तो हम फिर से याद दिला देते हैं जो रूल्स क्या हैं, उसके 2 रूल्स, जो नियम जो हैं वो क्या हैं। जो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये दोनों रूल्स कोई भी मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉलो करेंगे इस पे भी। तो इसमें इससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं छोटे छोटे जिसको हम बताने की कोशिश करें। जैसे इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम P कहते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, पोल कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव जो होता है मिरर का मिड पॉइंट होता है, जो हमारे पास मिरर है इसका वो मिड पॉइंट पोल होता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो यहां पे हम देख रहे हैं ये जो मिरर जो बना है वो एक सर्कल से बना है। मिरर जो बना है वो एक सर्कल से बना है और सर्कल में एक सेंटर होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। तो ये जो सर्कल है हमारे पास, इसमें एक सेंटर है, तो यही सेंटर कहलाता है मिरर का यानी दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल का सेंटर होगा वही मिरर का, जिस पार्ट का वो मिरर होगा, और वो जो सर्कल जो क्रिएट हो रहा है उस सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा, सर्कल का पॉइंट जो होगा सेंटर, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसमें अगला पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, इस चीज को यहां से समझेंगे। इस पॉइंट से यानी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं। तो अब सेंटर से P को हम एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मिलाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मिला दिए। तो यहां से यहां जो हमने ये लाइन, जो स्ट्रेट लाइन खींचा, उसी को हम उसका मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद अब जब मुख्य अक्ष हो ही गया है तो लगे हाथ, इसको भी हम बता दे रहे हैं, यहां से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? यहां से ध्यान दीजिएगा, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। तो यहां से यहां हम एक स्ट्रेट लाइन से हमने मिलाया इसको, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव यानी पोल के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम सेम कंडीशन इसमें भी आएंगे, इसमें भी एक पोल हो जाएंगे,
और इधर इमेजिनरी। तो ये पोल हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये सर्कल एक ही है, सेम ही है, तो इसका सेंटर एक ही हो गया। अब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस फिर हम इस मिरर के लिए r ही होंगे। अब इसमें अगला पॉइंट होगा फोकस। अब फोकस किसको कहते हैं? तो हमारे पास एक, इसको क्लियर करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, तब फोकस क्लियर होगा। जैसे हमारे पास मिरर है, ये मिरर कोई भी है, या फिर कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास जो मिरर है वो अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में हम ये बताएंगे जो फोकस क्या होता है। ये तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस किसे कहेंगे हम, फोकस क्या होता है? तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास है, तो इसके पैरेलल में हम एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन इंसिडेंट करेगा मिरर पे। लाइन इंसिडेंट करेगा मिरर पे, आके वो गिरेगा और वहां से मिरर पे गिरने के बाद वो टकरा के रिटर्न होगा, वो यानी टकरा के वो ऐसे आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्टिव रे जो है वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे, वहीं पे उस मिरर का फोकस हो जाता है। तो यहां पे आपने देखा, यहां से ये इंसिडेंट किया और इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद ये F पॉइंट पे मिला, तो F ही लेंस का मिरर का यानी दर्पण का फोकस हो जाएगा। अब बात करते हैं फोकस डिस्टेंस, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है अब क्लियर हो रहा है। जो हम फोकस से और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकस डिस्टेंस जो होते हैं उसको हम F से डिनोट करते हैं। तो ये हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो स्फेरिकल मिरर में हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।